आप सबका शाम की खबरों में स्वागत है। नमस्कार। गायक अमित मिश्रा ने कमला नेहरू कॉलेज KNC के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव उल्लास 2025 में शुक्रवार शाम को एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। न्यूज़ वर्ल्ड चैनल के लॉन्च पर भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 150 साल पहले अंग्रेजों ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ नाटक और थिएटर के इस्तेमाल को रोकने के लिए नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम बनाया था। उन्होंने कहा कि इस कानून में 10 लोगों के सार्वजनिक नाचते पाए जाने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। यदि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले असंगत हैं तो हाई कोर्ट एक को अनदेखा करके दूसरे को नहीं मान सकते। दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ED ने 3,558 करोड़ रुपए के क्लाउड पार्टिकल घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सुखविंदर और डिंपल खरौर को दिल्ली के IGI हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे देश से भागने की कोशिश कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट NEET UG के लिए आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले भरने को कहा है। NEET UG आवेदन 7 फरवरी से शुरू हो गए हैं और 7 मार्च तक जारी रहेंगे। नोएडा में महिला के घर चोरी के पीछे 5 महीने पहले रची गई थी साजिश। सभी 6 लोग अब पुलिस की हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य 4 को नोएडा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि पार्टी के केरल के नेता एकजुट हैं और उद्देश्य की रोशनी में एकजुट हैं। उनका ये बयान शुक्रवार को इंदिरा भवन में केरल के नेताओं के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद आया है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति और आगे के रास्ते पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने विकास के लिए चौपाल की भूमिका पर जोर दिया और गरीबों की सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मान योजना की घोषणा 8 मार्च को की जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके में कार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 चोरी की कारें और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें दिल्ली की सुरक्षा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर चर्चा हुई। विधानसभा में आप विधायकों के निलंबन पर स्पीकर ने कहा कि यह निर्णय नियमों के अनुसार लिया गया था और इसमें कोई मनमानी नहीं थी। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्षी दलों के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी सरकार दिल्ली की जनता की सेवा में प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में दिल्ली NCR में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है और इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको फिर मिलेंगे। नमस्कार।